ने सुना होगा सतीश शाह, उनकी वाइफ को अल्जाइमर की डिजीज है, सुना है? एक बहुत बड़े एक्टर थे सतीश शाह, भी उनकी डेथ हुई है। उन्होंने अपनी किडनी भी डोनेट की थी, पर उनके पति को मरने के बाद पता चला उनकी वाइफ है, उनको अल्जाइमर की डिजीज है। अल्जाइमर की डिजीज होती क्या है? जो हमारे रटने समझने की क्षमता है वो हम भूल जाते हैं। मतलब हम थोड़े दिनों बाद अपनी वैचारिक विचारधारा को भूल जाते हैं। जैसे हम घर का पता भूल जाएंगे, अपने परिवार को भूल जाएंगे, तुम्हें थोड़ी देर याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे क्या हुआ। तो अल्जाइमर की डिजीज़ क्या करती है? आपको भूलने देती है। आपकी जो विस्मृत यादें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, आपकी स्मृति खोने लगती है। तो जब आपकी स्मृति खोने लगती है तो डिजीज़ होती है। इसी के लिए अल्जाइमर के लिए लैक्नेमैब नाम की एक ड्रग का प्रयोग किया जा रहा है। आज की डेट में क्या किया जा रहा है? लैक्नेमैब नामक एक ड्रग का प्रयोग किया जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लैक्नेमैब ड्रग है क्या, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और इससे क्या लाभ क्या हानि है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लैक्नेमैब ड्रग जो है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रारंभिक अल्जाइमर रोगों के लिए मस्तिष्क को दी जाने वाली प्रोटीन को लक्षित करने की दवा है। एंटीबॉडी तंत्र है, ये मस्तिष्क को एमोलाइड को पहचान कराती है, और ये क्या करती है? मस्तिष्क की प्रतिरक्षा कोशिकाओं के साथ मिलकर काम करती है। प्रारंभिक चरण में अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क को एमिलाइड प्रोटीन बिल्डअप को साफ करती है, और फिर एमिलाइड प्रोटीन बिल्डअप मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए विषाक्त माना जाता है, और अंत में वो मर जाती है। अभी क्या करता है ये? जो करता है ये एमिलाइड प्रोटीन जो बिल्डअप मस्तिष्क की कोशिकाओं के जो इनकी लर्निंग को ख़राब करता है उसको विषाक्त करता है, और बाद में वो कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं। अब प्रशासन विधि अंतर सिरा के रूप में दी जाती है, मतलब ये नसों में चढ़ाई जाती है। जैसे आईवी होते हैं इंटरवेनल, जैसे डिप पानी ग्लूकोज चढ़ाया जाता है उसके साथ इसको दिया जाता है ताकि ये लोगों के शरीर में पहुँचे। इसके बाद नैदानिक परिणाम, लोगों में 27% से ऊपर की कमी दिखी, मतलब जो भूलने की क्षमता थी वो 27% कम हो गई इसके आने के बाद। तो ये एक बेसिक चीज़ यहाँ पर बढ़ती हुई दिखती है। इसके बाद उपचार, ये लक्षणों की बजाय अल्जाइमर रोगों के कारणों को निपटने के लिए विकसित की गई। ये क्या करती है? लक्षण नहीं देखती, ये देखती है जो उसके कारण है, अगर उसी पे प्रहार कर दिया जाए तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो इन कारणों पर फोकस करते हुए दिखती है। चुनौतियाँ और सीमाएँ, उच्च लागत, दवा की उच्च कीमत इसकी पहुँच को सीमित करती है, कई रोगों के लिए इसको वहन करना मुश्किल बनाती है। संभावित दुष्प्रभाव, मस्तिष्क की सूजन सहित संभावित दुष्प्रभाव सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उठाते हैं और उपचार को जटिल बनाते हैं। ये मस्तिष्क की सूजन से ही संभावित दुष्प्रभावों के लिए है, और ये क्या करता है? उपचार को बहुत जटिल बना देता है। अल्जाइमर एक मस्तिष्क विकार है जो धीरे धीरे स्मृति और सोचने के कौशल को नष्ट कर देता है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मनोवंश के बहुत सारे, मतलब आप भ्रमित हो जाते हैं, आप में भ्रम आता है, और दूसरा स्मृति विष में आप अपनी चीज़ें भूलने लगते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके साथ होती हैं इस डिजीज़ में। याद रखिए, देखिए समय के साथ जब हमारी नसें कमज़ोर होती हैं, हमारे मस्तिष्क का प्रभाव कमज़ोर होता है, तो हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। बुजुर्ग अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है, वृद्धावस्था में हम हर चीज़ को पहचानना नामुमकिन हो जाता है, हम बहुत सारी चीज़ें भूलने लगते हैं। हमारे माँ बाप जब बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको कई चीज़ें नहीं याद रह जाती। तो ये समय के साथ होता है, समय करता है। बट इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? आप लगातार पढ़ते रहिए, अब किताबें मत छोड़िए। अब किताबें नहीं छोड़ेंगे तो आपका दिमाग चलता रहेगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। सिर्फ 10% से नीचे लोग हैं जो यंग एज में होता है, वरना ओल्ड एज की बीमारी है। यंग एज में बहुत कम लोगों को ये बीमारी होती है, ओल्ड एज में बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती है, और उसको इसका सामना करना पड़ता है। आइए अब अगले करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स जो हमारे लिए है